सबको नमस्कार व जुले। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सबसे पहले मीडिया बंधुओं को स्वागत करते हैं। साथ में आज हमारे बीच श्री साहिद जफर इस्लाम जी, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी है। साथ में हमारे LHDC ले के चेयरमैन ऋषि गासन साहब। आज यहाँ पे बुलाने का मकसद, जो बीते बजट मोदी सरकार के तीसरी बार के जो बजट थे, वो बहुत ही गरीब लोगों के तबके के लिए जो एक बजट था, उस पे बोलने के लिए हमारे बीच में जफर साहब है। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा कि कल परसों में हम एक टीम दिल्ली गए थे, वो भी काफ़ी फुल रहा है। और उसमें भी आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट होने की हमें उम्मीद है। साथ में राजकोट में एक और एक्स्ट्रा बटालियन होने की भी पूरी हमें आश्वासन दिया है। साथ में जो बोटी लैंग्वेज है, उसको भी 8 शेड्यूल में जितना जल्दी हो सके शामिल करने की भी हमें आश्वासन मिला है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, खासकर आज हमारे बीच में हमारे खास मेहमान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा शायद जफर इस्लाम जी से कि नेशनल जो बजट है उसके ऊपर आप दो चार शब्द बोले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मीडिया के बंधुओं का आज स्वागत है ले के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में। देखिए, मेरा पहला विजिट है और पहली बार आप लोगों से ही मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच रूबरू होके। आज मौका मिला है मुझे भी कुछ बात करने का। और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर मीडिया बहुत कम, छोटा सा प्रेजेंस होगा, लेकिन फिर भी जितनी तादाद में है मुझे अच्छा लगा। इतने तादाद में उम्मीद नहीं कर रहा था, लग रहा था 2-3 लोग, 4 लोग होंगे। तो आप लोग का धन्यवाद, आप लोग आज आए, इस प्रेस वार्ता में आए। देखिए, प्रेस में आज जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस पूरे प्रेस में बजट पे ही चर्चा करने के लिए आए हैं। ब्रीफली बजट पे क्या हुआ और किस तरह से जो हमारा विजन क्या था, वो उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जब यहाँ हम लद्दाख में और लेह में अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो जाहिर है हम बजटरी एलोकेशन जो है, जो आवंटन हुआ है आपके क्षेत्र के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे और वो चर्चा ताशी जी करेंगे। तो मैं जो जनरल बजट जो इस बार का जो है 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है, तो आप समझते हैं कि बजट जब किसी देश में पेश होता है, चाहे आप अपने घर से ही सोच लीजिए, तो आप देखते हैं कि कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है और कम से कम जो है हमको कर्जा लेना चाहिए। ये फोकस होता है किसी भी परिवार का, किसी भी कंपनी का, किसी भी देश का। और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को ही जो है हर साल प्रेजेंट किया जाता है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू रिसीव करा इतना है, कितना एक्सपेंडिचर है, और अगर उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट होगा। जो खर्चा करने के लिए जो पैसा कम होगा, उसके लिए हम जो कम से कम खर्चा करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों पर उसका जोर ज़्यादा ना पड़े। तो उसका कितना से कम में हम उसको मैनेज करते हैं। ये अपने आप में पूरी दुनिया देखती है कि किस देश का बजट कैसा है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, और उसके बाद उसमें कितना डेफिसिट है या सरप्लस है। हमारे देश में जो है बजट जो है सालों साल से आ रहा है डेफिसिट बजट, लेकिन उसमें भी डेफिसिट बजट में देखते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस बोलते हैं या फिस्कल डिसिप्लिन, कि किस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन जो है देश जो है मैनेज कर रहा है, उसको क्या पॉलिसी इनिशिएटिव इसमें, क्या पॉलिसी डिसीजन है, क्या विज़न है वहाँ के देश का, और उसको बहुत गहराई से जो है पूरी दुनिया देखती है। ख़ास के जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड से, और जो फाइनेंशियल वर्ल्ड से जो रिलेटेड है उनको तो, और बिजनेस से रिलेटेड है वो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी एंड फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या है। तो और जब कहते हैं लोग कि मैक्रो अच्छा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं पहले थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में करूँगा कि इस बार के बजट में क्या अच्छा हुआ और किस तरह से पाथ ब्रेकिंग जो है
इनिशिएटिव सरकार ने लिया। देखिए बजट जो है वो विजन डॉक्यूमेंट है, सरकार का कितना रिसोर्सेज है, कहाँ आवंटन करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा, क्या फोकस एरिया है, कहाँ हमको किसके लिए करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जब वो जो आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान में रखते हैं आप आवंटन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद के लिए तो सोचते नहीं, लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं, देशवासियों के लिए सोचते हैं, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, गरीब कल्याण, उसके लिए बहुत चिंता करते हैं, मिडिल क्लास के लिए बहुत चिंता करते हैं। इसलिए इसमें हम बारीकी से देखेंगे कि इस बार जो हमारे बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जो उनका विजन है विकसित भारत का, वो इस पहली बार जो विकसित मोदी 3.0 में पहला विकसित भारत का बजट जो है वो किस दिशा में है, और जो 2047 का जो हमारा संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसकी अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, सकारात्मक तौर से देखेंगे, तो आपको साफ दिखेगा, उसी की झलक दिखेगी कि हम जो अमृतकाल 5 साल के अमृतकाल का संकल्प जो है और 2047 का जो संकल्प है उस दिशा में इस बजट को पेश किया गया। इस बजट का जो सबसे बड़ी बात जो है कि पूरे दुनिया में आप देखिए तो इकोनॉमी चरमराती हुई है। आपको ही मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम है कि 2014 में जब हमने इस सरकार में आए थे तो जब देश की अर्थव्यवस्था को इनहेरिट किया था तो चरमराती अर्थव्यवस्था था, और दुनिया में कहा जाता था कि सबसे 5 जो सबसे कमज़ोर लार्ज इकोनॉमी, बड़े देश की जो इकोनॉमी है जो सबसे कमज़ोर है, उसमें से भारत उस 5 देशों में भारत भी था। इसलिए कि पॉलिसी पैरालिसिस, इसलिए कि कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं,